नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें कुल 5 क्वेश्चन है। उन पांचों क्वेश्चनों को पहले हम लोग हल करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ करके देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या होता है। तो संख्या होता है, एक संख्या होता है जो भाज्य होता है और एक संख्या होता है जो अभाज्य होता है, अभाज्य। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन को आप समझ में आपको आएगा अच्छा से। भाज्य संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? जो दो अंकों से ज्यादा जो भाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से ज्यादा अंकों से कटे। ठीक है, और अभाज्य संख्या उन्हें हम कहते हैं जो केवल दो अंकों से कटे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे 4। 4 क्या है? 4 हमारा 1 से भी कटता है, 4 हमारा 2 से भी कटता है और 4 हमारा 4 से भी कटता है। यानी ये 4 जो है वो 3 संख्याओं से कट रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। कुछ संख्याएं होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 का, 2 1 से कटता है और 2 जो है स्वयं 2 से कटता है, इसके अलावा 2 किसी से कटता नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है, क्वेश्चन पहला में 140, दूसरा में 156, तीसरा में 3825, चौथा में 5005 और पांचवा में जो है 7429, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं जो हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। और आपको इस तरह के अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, यही इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में हमारा किसका अभाज्य संख्या निकालना है? 140 का। 140 क्या है? एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 140 जो है हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, यानी कि 2 अंकों से ज्यादा संख्याओं से कटता है। इसलिए 140 जो आपका है वो क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब इसको एक गुणनखंड करके अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन संख्या पहला। यहाँ पे लिखेंगे 140 और आपको देखना इस चीज को है कि 140 जो है जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये किस चीज से कटेगा? सबसे छोटी संख्या जिस चीज से कटेगा उसी से हम लोग काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या किस चीज से आप कट सकता है? तो अभी हमको मालूम नहीं है कि किस चीज से कटेगा, लेकिन हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है कि कोई भी संख्या को आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से कटेगा। ये 156 वो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि कटेगा? तो कोई भी संख्या को आप देख करके ही बता दीजिएगा कि हमको यहाँ पर कौन सी संख्या रखना है। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप जाकर के देख लेंगे। तो ये इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं आप सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं कि कौन संख्या किससे कटेगा। ठीक है, मैथ का वो शॉर्ट ट्रिक्स है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि फिलहाल हम इसको 1 से तो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से काटना नहीं है। आप 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, किसी भी संख्या से काट सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या से काटिए। चलिए 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 सते 14 और 0 हम लोग इस तरह से लिख देंगे। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 1 यहाँ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। अब इसको हम लोग क्या से काटेंगे? 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है इसलिए, तो लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से काट सकते हैं, 5 सते 35। अब 7 सिर्फ 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यही तो आपको बोला जा रहा है कि अभाज्य संख्या के रूप में आपको इसको गुणनखंड निकालना है। तो ये जो भी संख्याएं आई ये सभी संख्याएं हमारा अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया हमारा 2, ये वाला 2, फिर ये 2, सबको गुणनफल में लिखेंगे हम लोग। 2 गुने 2, ये 5 को लिखेंगे गुने 5 गुने 7। इस तरह से ये क्या हो गया? ये हमारा अभाज्य संख्या है। 2, 5, 7 ये जितनी भी संख्या है सब क्या है? अभाज्य संख्या। देख लीजिए आप, 2 किससे कटता है? सिर्फ 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 5 भी वही हाल है, 7 का भी वही हाल है। तो ये आपका जो क्वेश्चन बोला जा रहा था कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग कर दिए और ये गुना जो दिए या इसका गुणनफल हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसको और शॉर्ट तरीका से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया है? 2 बार आया, इसलिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे, पावर 2 गुने 5 कितने बार है? 1 बार, इसलिए हम लोग 5 एक बार लिखेंगे, और 7 कितने बार है? 1 बार, इसलिए 1 बार 7 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 156 का हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 156 और उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे। लास्ट में आपका 6 है, 2 से कट जाएगा, इसलिए 2 से इसको काटेंगे, 2 सते 14, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 16, 2 अट्ठे 16।
फिर इसको हम लोग कितना से काटेंगे, 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 2 9 18, अभी लास्ट में 9 आ गया, इसलिए 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग इसको 3 से काट देंगे। 3 से काटने का सिस्टम हमने बताया है वीडियो में, ऐसे अभी हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 और 3 12, दोनों जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 का पहाड़े में आता है स्टेप, ये 39 पूरा 3 से कटेगा, तो हम लोग इसको काट देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13 बार में। और 13 क्या है, का अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 13 सिर्फ 1 से कटता है और 13 से कटता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे 156 बराबर क्या क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 13, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 बार आया इसलिए 2 पर इस पावर 2 लिख देंगे, गुने 3 एक बार आया इसलिए 3 लिखेंगे, और गुने 13 एक बार लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, 3825 का हम लोग क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 3 को 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। तो इस तरह से हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद जो है वो लिखेंगे 3825, और इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद पहले देखेंगे कितना से कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से कटने का शर्त ये हमने वीडियो में बताया है कि जितनी भी संख्याएं हैं उस सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा और वो 3 से कटता है तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 3 18, 18 क्या 3 से कटता है, तो जी 3 से कटता है, इसलिए ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 8 आ गया, 8 में हम लोग का लगाएंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो यहाँ 22 हो जाएगा, 3 7 21, अब यहाँ पर बच गया 1, 1 हमारा 5 के बगल में चला जाएगा तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 से काट सकते हैं। फिर यही सिस्टम फिर से 3 में लगाएंगे, देखेंगे 5 7 12 2 14 1 15, तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, अब यहाँ हमारे पास आ गया 1, 7 में से 1 बच जाएगा तो यहाँ आ गया 15 हो गया, 3 5 15। अब क्या ये 3 से कटेगा, 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 5 से काटेंगे, 5 से तो 4 में तो लगेगा नहीं, तो 42 में लगाएंगे, 25 28 40, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 5 25, इसके बाद फिर ये लास्ट में 5 इसलिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यहाँ 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या होता है। आपको देख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि 2 से लेकर के 1 से लेकर 100 तक, कम से कम 50 तक आप अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिए। तो इस तरह से ये क्या आपका आ गया, ये 3825 का ये जितनी भी संख्या है ये सब संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3825 यानी कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 हमारा कितना बार आया है, तो 3 हमारा 2 बार आया है इसलिए इस पर पावर 2 दे देंगे। फिर गुने 5 हमारा कितना बार आया है, 2 बार आया है इसलिए इस पर भी पावर 2 देंगे। और गुने 17 कितना बार आया है, 1 बार आया इसलिए 17 को 1 बार लिखेंगे। यही आपका आंसर बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन संख्या 4 में लिखा हुआ है 5005 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन है 5005। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 4 5005 यानी 5005, उसको हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये 5 5 10, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये कितना से कटेगा, ये लास्ट में 5, इसलिए हम लोग इसको 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 5 0 0 5 0 0 और 5 5 एकम 5। अब ये क्या है, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह की जो भी संख्या आएगी उसको या तो 7 से काटिए, या तो 13 से काटिए, या तो 17 से, या तो 19 से, इस तरह से। तो आप हम लोग 7 से इसको काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा 21, हाँ 7 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच गया 30 हो गया, तो 7 चौक 28 हो गया, और उसके बाद 2 बच गया तो 7 तिया 21 हो गया, इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या से काट के देख सकते हैं, आप 7 से कटेगा, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, तो आप काट सकते हैं इसको 11 से काट के देखिए। 7 के बाद सीधे 11 13 17 19 23 29, इस तरह की संख्याओं से इस तरह की संख्या कटती है। तो आप इसको क्या देखिएगा, 11 से 11 एकम 11, 3 बचेगा, यहाँ 33 हो जाएगा, तो जी 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। ये क्या निकल गया, ये 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये संख्याएं निकल गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5005 बराबर, आप लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चूंकि 5 एक बार आया तो 7 एक बार आया, 11 भी एक बार आया, 13 भी एक बार आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन और इस पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 5 है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 5 में हमारा क्या लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है
7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं। 7429 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले आप कितना से लगा सकते हैं, ये सीधे 17 से कटेगा। तो 17 से जब हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, आप देख सकते हैं कि 17 × 51, 17 × 4 68, 4 यहाँ लिखेंगे, 17 × 4 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा। फिर 17 × 51, 17 × 4 68, तो 62 है, तो ये तो 17 × 51 3 बार ही जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा 62 में से 51 जाएगा, 11 बचता है, 11 यहाँ पर आ जाएगा, तो 17 × 7 = 119। अब ये कितना से कटेगा, ये जो है आपका 19 से कटेगा। तो हम लोग 19 से इसको काट देंगे, तो 19 × 38, 5 बच गया, तो यहाँ 57 हो जाएगा। 19 × 57, 23 एक अभाज्य संख्या होता है। तो ये आपका 7429 अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये सारी संख्याएं आ गई है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 हो गया, गुने 19 हो गया, और गुने 23 हो गया। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी पहुंचे।